कल की कथा में आप देखिए जिस चित्रकूट प्रभु राम जी छोटे भाई लक्ष्मण मां किशोरी जी के साथ वहां निवास करने लगे। इधर जब व्याकुल होकर दशरथ जी का प्राण अपने पुत्र राम के वियोग में छूट जाता है, वो मर जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं, पूरे अवध में शोक की लहर छा जाता है। जितने प्रजागण नर नारी गंगा के किनारे से सुमन जी के कहने पर लौट कर आए, जब प्रभु राम जी का वचन है जितने नर नारी हैं वो सभी अवध को लौट जाएं। वो सभी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तीनों रानियां बिलख रही हैं, बहुएं बिलख रही हैं। राजा धीराज महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई। किन्हीं के पास साहस तक नहीं है समझाने का। अंतिम में वशिष्ठ जी आते हैं समझाने के लिए। जब ब्रह्म का ज्ञान देते हैं अति मीठा वचन कहते हैं। जब कोई असहाय हो, कोई थका हो, कोई हारा हो, हृदय से टूट गया हो, किसी ने धोखा दिया हो, उस समय उससे मीठी वचन का प्रयोग करना चाहिए, मीठा वचन बोलना चाहिए। मीठा वचन आनंद देने वाला है। किसी के दुख में, किसी के पीड़ा में, किसी के यहां कोई आदमी एक्सपायर कर जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, श्मशान में, उस समय जो खड़े रहते हैं, जो समझाने वाला होता है, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा अपना है। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, मीठा वचन का प्रयोग करते हैं। मीठा इसलिए क्योंकि मीठा वचन से संसार में सभी जीव संतुष्ट होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। यदि पशु पक्षी को भी, कुत्ता बिल्ली को भी अगर मीठा वचन का प्रयोग कीजिएगा तो वह भी प्रेम की भाषा को समझता है। सबकी बस की बात नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रियवाक परदानेन सर्वे तु सन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचनम किं दरिद्रता। प्रिय वचन से जब ये सभी जीव जंतु जब संतुष्ट होते हैं, ये आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वचन में लोग जो हैं कृपणता करने लगते हैं, जैसे उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। तो वचन में जो है मृदुलता होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। यदि सत्य भी अप्रिय हो तो उसको डायरेक्ट प्रकट नहीं करो। इसीलिए वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो है ये जान रहे हैं कि सत्य है, लेकिन वहां पर में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से प्रकट करते हैं। समझाते हुए कहते हैं, तीनों रानियां को, सुमंत जी को बुलाते हैं, कहते हैं सुमंत, महाराज दशरथ जी के साथ जो होना था वो हो गया, ये तो स्वर्ग गए, अब जाए भी क्यों न। जिनका राम जी जैसा पुत्र हो, मां किशोरी जैसे वधू हो, लक्ष्मण जी जैसे पुत्र हो, वह स्वर्ग नहीं जाएगा तो कहां जाएगा वो। लेकिन एक राजा का, एक महाराजा का, एक चक्रवर्ती राजा का जो संस्कार होना चाहिए, जो उनकी इज्जत होनी चाहिए, अंत समय में जो गति होना चाहिए, पिंडादी कार्य होना चाहिए, वो विधिवत होना चाहिए। और जब भी होगा तो पुत्र के द्वारा। यदि पुत्र न हो तो अभाव। महाराज दशरथ जी तो पुण्यात्मा पुरुष हैं, इनके पास तो 4-4 रत्न हैं। लोग एक रत्न के लिए तरसते हैं, इनके पास 4-4 रत्न हैं। राम और लक्ष्मण जी चले गए तो क्या हुआ, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, उनको खबर करो, उच्चगामी घोड़ा पर सवार होकर के दूत को भेजो, और ऐसा दूत को भेजना जो विलक्षण प्रतिभा का हो,
विलक्षण प्रतिभा मतलब सत्य भी प्रकट करे और अप्रिय भी ना हो, ये ज्ञान रखना चाहिए। आप लोग भी सीखे इससे। घर में यदि आपस में किसी का बैर हो, भाव हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, पतिदेव नहीं है, उनके एब्सेंट में हो गया हो, तो जब पतिदेव बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए ये हो गया। पहले उनको भोजन दीजिए, पानी दीजिए, समझाइए, और जब देखिए अनुकूल स्थिति है तब उनको कहिए ऐसा ऐसा हुआ, और समझा के कहना। मैया पार्वती जी शिव जी को जब भी कुछ कहते हैं विशेष कार्य के लिए तो जैसे तैसे नहीं कह देते हैं। जब देखते हैं बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम पूर्वक हैं, तभी उनसे प्रार्थना करती हैं, प्राणनाथ, हाँ देवी बोलिए, आपसे कुछ कहें? हाँ बिल्कुल कहो, तब कहना चाहिए। भगवान के भी पूजा तभी करना चाहिए जब वो शांतचित्त होके बैठे हुए हैं, स्थिर प्रज्ञ होके बैठे हैं। हनुमान जी की पूजा तब करना चाहिए जब शांतचित्त होके राम भजन में मग्न है, तब उनसे कुछ मांगिए। अब जैसे तैसे हवा में उड़ रहे हैं, पहाड़ लेके जा रहे हैं, बोले हनुमान जी रुक जाइए, मेरा काम कर दीजिए। अब वो राम जी का काम देखेंगे कि आपका काम देखेंगे? लक्ष्मण जी का प्राण संकट में है और आप उनको कहिएगा रुकने के लिए, वो भला रुकेंगे क्या? इसलिए भगवान का पूजा कैसे, मंदिर में जो भगवान को स्थापित करना चाहिए, विरासन मुद्रा में बिल्कुल चैन से बैठे हो और वरदान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए। माता रानी का भी पूजा देखिएगा, 2 रूप में होता है, एक शाक्त, एक वैष्णवी। वैष्णवी जो होता है वो विरासन मुद्रा होता है, उस समय वो राक्षसों को नहीं मारते हैं। अब माँ भगवती दुर्गा जी दुर्गम राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, अब बोलिएगा माता जी आप एक वरदान दे दीजिए, माता जी वरदान देंगे क्या? अब शिव जी को आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, शिव जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, जल ला के हर हर महादेव करके चढ़ा रहे हैं, और पता चल रहा है शिव जी स्मशान में है। वो भी अकेले नहीं, भूत प्रेत आदि सब उनके साथ हैं। भूत प्रेत तो छोड़िए, नाग, तक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चारण सभी हैं, योगिनी, शोकनी, डाकनी, साकनी सभी उनके साथ हैं। आप उस समय शिव जी को रुद्राभिषेक कीजिएगा, भोजन उनको दीजिएगा तो भोजन उस स्वयं ग्रहण करेंगे, सारे भूत पिशाच को बुला लेंगे, तुम भी बैठ के खाओ। अगर भूत पिशाच घर में आ जाएगा तो क्या होगा? इसलिए शिव जी को भी जत तत्र पूजा नहीं किया जाता है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में विशेष दिन बना गया है।